और लड़ते किसके खिलाफ? राकेश वर्मा के खिलाफ। तो हारने तो जा नहीं देते। राकेश वर्मा, बेनी बाबू का तो वर्चस्व तुमने तोड़ा था। राकेश वर्मा को भी पस्त करने जा रहे थे तुम। राकेश वर्मा भी राजनीति से चले जाए ताकि तुम इस बाबूजी की आदत थी, वो लड़ाते नहीं थे, लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय साकेंद्र वर्मा का टिकट कटता कि नहीं कटता? क्या लगता है बीजेपी की या रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की आखिरकार किससे लड़ाई होने जा रही? ये जनता का गद्दार, इसके साथ कोई जानने वाली लड़ाई फिर अगर होगी तो मेरी बसपा के साथ होगी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं बाराबंकी के रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, जिन्हें भाजपा का फायर ब्रांड नेता माना जाता है और ये हमेशा फायर रहते हैं। बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू के रूप में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के पास हम पहुंच चुके हैं। आपकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका परिषद नवाबगंज के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। वर्तमान समय में आपके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसके संबंध में विस्तृत चर्चा करने के लिए हम रंजीत जी से ही बात करेंगे। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टिकट मिला है, आपके परिवार में हैट्रिक हुई है टिकट की, क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं शहर में? देखिए, हम लोग तो निरंतर चुनाव में रहने वाले लोग हैं, इसमें खास क्या बता दें। आपके जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो आपके बयान आ रहे हैं, बड़ा आग लगाए हैं सोशल मीडिया पर, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या लग रहा है? इंटरव्यू तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। हमारे भाषण वायरल हो रहे हैं, जो जनसभाएं हमारी चल रही है, एक एक दिन में 8-8, 9-9 जनसभाएं चल रही हैं। हमें इंटरव्यू देने का मौके नहीं है। आप का विशेष आग्रह था और आपका हमारा कुछ विशेष प्रेम है, इसलिए आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बात करें बाराबंकी की राजनीति, हाल पर आपका एक इंटरव्यू वायरल हुआ, आपको 30% वोट नहीं चाहिए, काफी ज्यादा वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। इन्हीं के बीच में आपका एक नया समीकरण आया है जिस पर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं। सपा के सुरेंद्र वर्मा भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मैदान में हैं। कुर्मी वोटरों को लेकर एक बड़ा आपने बात कही है, क्या कुछ है? देखिए, 70-30 मैं नहीं करता हूँ। मैंने कल अभी मुस्लिम बाहुल इलाके में अपने पसमानदा समाज द्वारा बनाई एक मीटिंग को अल्पसंख्यक मोर्चे की मैंने किया, संबोधित किया है। और वो हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इस पर। जब वो 30 संगठित होने लगते हैं तो मेरे 70 संगठित हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। 70 के संगठन की अगर आपने बात की तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां आ रही, जो सपा के सुरेंद्र वर्मा हैं, उनकी पत्नी को टिकट मिला है, कुर्मी राजनीति भी बड़ी ज्यादा इस वक्त वर्तमान समय में चर्चा में आ रही है। क्या लगता है कि कुर्मी समाज को कितना आपका सहयोग मिल रहा है? क्योंकि बात होती है विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर बात किया जाए तो बताते हैं कि बड़ा निर्णायक भूमिका में रहा। उनका दावा है कि कुर्मी समाज को लेकर वो लगातार बातें कर रहे हैं। किस कुर्मी की बात कर रहे हो? किस वर्मा की बात कर रहे हो? अगर आप संग्राम सिंह वर्मा और सुरेंद्र की तरफ हमें बार बार ले जाना चाहते हो तो मैं एक बात इनके परिवार के विषय में आपको बता दूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के माननीय नेता वर्मा बिरादरी कौन थे? बेनी प्रसाद वर्मा जी। और बेनी प्रसाद वर्मा जी ने ही जितने भी वर्मा या जितनी भी अन्य जातियां, उन्होंने एक को नहीं बढ़ाया। उन्होंने एक असरफी लाल यादव, ये आप कहते हैं छोटे लाल यादव, असरफी लाल नहीं सॉरी, छोटे लाल यादव, आपके रामपाल वर्मा, जय कीरत वर्मा, हमारे ठाकुर साहब ये थे देवनारायण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष। किसके साथ उन्होंने नहीं किया? और इनके साथ भी किया। हरक का ब्लॉक प्रमुख पहली बार इनको किसने बनाया? लेकिन इस परिवार पर एक घमंड आया, और घमंड इसलिए आ गया कि इसके पास धन बढ़ा, और थोड़ा धन बढ़ता है तो बल भी बढ़ जाता है। बल बढ़ा, धन बल बढ़ गया। अब जब धन बल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है फिर वर्चस्व अपना कायम करने का। अब इनका जिले में वर्चस्व कैसे काम हो वो बात अलग है कि राजनीति में लाने वाला तो मैं बैठा हूं। इनका पहला विधायकी का टिकट तो मैं लाया था, या तो इनको बाबूजी लाए, ब्लॉक प्रमुख बाबूजी ने बनवा दिया। तो दो ही लोग हैं, चाहे उनको मान लीजिए चाहे आप हमको मान लीजिए।
अब मैं आपको असली बात पर ले जाना चाहता हूं। इन्होंने जब पैसा धन बल बढ़ा तो इन्होंने किया क्या? ये यहां के सर्वमान्य वर्मा बिरादरी के नेता कहे जाते थे। हैं सर, मैं उन पर कभी भी मैंने ये शब्द नहीं कहा, मेरे विरोधी भी रहे इन्हीं की वजह से, लेकिन मैंने उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो सबके नेता थे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। तो उनके लिए इतना छोटा दायरा खींचना थोड़ा अच्छा नहीं होगा हमारे जैसे छोटे आदमी के, कि बाबूजी को कहीं समेटा नहीं जा सकता है, इस छोटे दायरे में नहीं लाया जा सकता। उनका वर्चस्व तोड़ने के लिए, ये जिला पंचायत अध्यक्ष ही लड़ा। क्योंकि बाबूजी का राधेश्याम वर्मा को तो उन्होंने लड़ाया था, और बाबूजी की आदत थी वो लड़ाते नहीं थे, लड़ते थे। छोटे छोटे आदमी को भी अगर वो चुनाव लड़ा लेते थे तो उसको चुनाव नहीं लड़ाते थे, वो स्वयं लड़ते थे, अकेला नहीं छोड़ते थे किसी को। ये उनकी आदत थी। इसकी तो खैर, उनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए इसने जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ने का फैसला ले लिया और लड़ गया। तो इतना महंगा चुनाव, मैं प्रत्यक्ष हूं, 25-25 लाख रुपए जिला पंचायत को देकर के बर्बाद कर दिया राधेश्याम वर्मा को। उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति बिक गई, वो नहीं जानते थे इतना महंगा चुनाव होगा, लेकिन 2 वोट से हार गए, हरदे रावत की हत्या तक हुई। तो आखिर में उनका क्या हुआ? विधायक थे, अच्छे खासे विधायकी रहती थी, विधायकी तो गई ही गई, पैसे नहीं रह गया, बेचारे खत्म हो गए। तो किसका नुकसान किया? एक वर्मा परिवार नष्ट कर दिया, और एक वर्मा का वर्चस्व तोड़ने का सबसे पहली बार अगर इस जिले के अंदर कहीं पर नीचा देखना पड़ा था बेनी प्रसाद वर्मा को, तो इसने दिखा दिया था, इसने दिखाया। ये कृत्य है इनका बाबूजी के लिए। उसके बाद जो ये कह रहा है कि कल मैंने एक इंटरव्यू देखा कि मुझसे पूछा था, आप अपने ये 5 काम बताएं। मैं अपने विकासों की बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिना रहा था। अरे मैं 5 काम मेरे जनते इसी कार्यकाल के 50 काम है, लाइए सांस में बता देता हूं। मोहारी पूर्वा का नाला, मोहारी पूर्वा का तालाब, विद्यालयों का कायाकल्प, सुदूर गांव तक सड़कें, पेयजल व्यवस्था, कितने बता दूं? सब इसी कार्यकाल के हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, तुम्हारे विकास कार्यों पर तो जनता ने बड़ी अच्छी मोहर लगाई है, तुमको तो सर्टिफिकेट दिया है जनता ने, वो नहीं बताओगे? मैं बता देता हूं। 12 में चुनाव हरा करके जनता ने तुम्हारे विकास कार्य पर मोहर लगाई कि नहीं लगाई? 17 में तुमको चुनाव हरा करके तुम्हारे विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई कि नहीं लगाई? 22 का टिकट यहां से तुमको पार्टी दे रही थी। विकास पुरुष जी, जरा सा आप ये बताइए, आप चुनाव क्यों नहीं लड़े यहां से, नवाबगंज की विधानसभा से? विकास किया था ना, बड़ा भरोसा था विकास के ऊपर। अरे विकास किया होता तो विधानसभा लड़ गए होते। क्या कह रहे थे? पूरा जिला जानता है, कुर्सी से लड़ूंगा, कुर्सी से टिकट दे दीजिए, यहां से नहीं लड़ूंगा। समीकरण नहीं बन रहा था, तब यादव तुम्हारे साथ नहीं आ रहे थे, समीकरण जोड़ रहे थे तुम। और कुर्सी क्यों जा रहे थे? अब कुर्सी क्यों जा रहे थे? तुमको मालूम था यहां तुमने कोई काम नहीं किया है, जैसे मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। दूसरी तरफ लाला रंजीत बैठे हुए हैं आपके सामने, यहाँ की जनता कह रही थी कि सुरेश के खिलाफ रंजीत को टिकट दे दीजिए, चुनाव जीत जाएगा। और जब यहाँ चुनाव हारा तब जनता ने कहा कि लाला टिकट पा गए होते तो चुनाव जीत जाते। देखिए, ये मेरा अपना है, ये विश्वास है जनता का मेरे कामों पर। अब ये कुर्सी क्यों जा रहे थे? अगर कुर्सी जाती तो क्या होता? हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय साकेंद्र वर्मा का टिकट कटता कि नहीं कटता? एक उभरता हुआ इस जिले का वर्मा नेता जो दोबारा विधायक हो रहा था, उसका टिकट कटवाने तुम चले जा रहे थे। एक वर्मा वो खत्म करते, और लड़ते किसके खिलाफ? राकेश वर्मा के खिलाफ। तो हारने तो जा नहीं रहे थे। राकेश वर्मा, बेनी बाबू का तो वर्चस्व तुमने तोड़ा था।
राकेश वर्मा को भी पस्त करने जा रहे थे तुम। राकेश वर्मा भी राजनीति से चले जाए ताकि तुम इस जिले के अकेले कुर्मी नेता हो जाओ। ये मानसिकता इस आदमी की वर्मा समझ नहीं रहे हैं इस बात को। इससे ज्यादा घिनौनी राजनीति करने वाला वर्मा बिरादरी में कोई पैदा ही नहीं हुआ, किसी को बढ़ते देखना ही नहीं चाहता। मतलब आपके हिसाब से सुरेंद्र वर्मा जो समाजवादी पार्टी से जिनकी पत्नी को टिकट मिला है, वो चुनाव में सिर्फ समीकरण के हिसाब से उतरे हैं? नहीं, ये समीकरण के हिसाब से नहीं उठा। ये दरअसल चक्कर ये है, जनता इसको नकार चुकी थी विधानसभा से। जनता इसको नकार चुकी थी विधानसभा से, और ये समाजवादी में इसीलिए चला गया कि इसको मुस्लिम और यादव वोट मिल जाएगा। अरे जब कभी भी, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं तो बाकी लोग समझेंगे, तुमने कभी नहीं कहेंगे, तुम तो हमेशा यादवों से लड़े हो और वर्मा के हुए नहीं हो। न वर्मा के हुए, न यादवों के हुए, न दलितों के हुए, और न जिनको ये बता रहे हैं उनके हुए। ये आदमी है ही नहीं किसी का, ये तो अपना है, केवल अपना है, किसी का नहीं है। इसका इतिहास खोल करके देख लीजिए। तमाम बड़े आरोपों के बीच में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तल्खियां भी बढ़ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान निकट है, समय बाराबंकी में भी आने वाला है। जीत के प्रति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव कितना आश्वस्त हैं? अरे इतने आश्वस्त हैं हम। आप ये बताइए हमारा मुकाबला कहां पे रहा? 5,500 से पहला 11,000 जाता, जितना पिछली बार समाजवादी पाई थी उतने से मैं जीत गया था। हमारा मुकाबला ही कहाँ रहता है जो आश्वस्त ना हम हो जाएं? हमें काहे की चिंता पड़ी, जनता चुनाव लड़ा रही है। अच्छा रंजीत जी, आप सारी बातें बता रहे हैं, आपने तमाम बड़े आरोप लगाए। वर्तमान समय में तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक दल हैं, बाराबंकी में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी की या रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की आखिरकार किससे लड़ाई होने जा रही, किसमें दोनों में कांटे की टक्कर? क्योंकि अगर देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में एक बात उठ रही है कि कांटे की टक्कर चल रही। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव क्या सोचते हैं, किससे लड़ाई चल रही है? देखिए, मीडिया को मैं ये बताना चाहता हूं, जरा इतिहास पढ़ें। यहां पर कभी समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। नगर पालिका ननको भैया समाजवादी थे, राम सिंह समाजवादी थे, बाबू राम सिंह जी। इससे पहले सेना सिंह जी समाजवादी थे। इससे पहले जो भी हफीज भारती हमसे चुनाव जीता समाजवादी तो बसपा का था। 7 का जो चुनाव जीता, 12 का जब मेरा चुनाव आया तो मेरी टक्कर किससे हुई थी? बसपा से हुई थी। मेरी टक्कर तो बसपा से हुई थी, समाजवादी से कहाँ हुई थी? और इसके बाद जब 17 का फिर चुनाव हुआ तो इसको टक्कर नहीं कह सकते हो। ये 13,500 वोट पाया था, मैं 25,500 पाया था। तो मेरी कहां सपा से टक्कर थी? सब टक्कर में सपा कहां थी? उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर बसपा थी। तो अभी तो किससे टक्कर? मेरा चुनाव मैं फिर बता दूं, यहां हमसे बसपा लड़ती है, ये सपा नहीं लड़ती हमसे। यहां सपा का कोई अस्तित्व नहीं है विधानसभा, उसमें नगर पालिका में। मैं विधानसभा की बात नहीं करता हूं। तो यहां पर मेरी फिर लड़ाई अगर होगी, फिर लड़ाई होगी, तो भले उसका वोट न दिख रहा हो आज की तारीख में, आज की तारीख में उसका वोट न दिख रहा हो। मैं बता रहा हूं, इस गद्दार के साथ कोई जाने वाला नहीं है। जनता का गद्दार है। गद्दार मैं और शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये जनता का गद्दार। इसके साथ कोई जाने वाली लड़ाई फिर अगर होगी तो मेरी बसपा के साथ होगी जाके। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने यहाँ पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया है, जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि उनकी किसी से लड़ाई नहीं, वो समाजवादी पार्टी को कुछ मान ही नहीं रहे। उनका कहना है कि नगर निकाय के इस चुनाव में जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें समाजवादी पार्टी का वर्चस्व नहीं। साथ ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पर जमकर आरोप लगाए और जिन समीकरणों की बात वर्तमान समय में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर चल रही है उसका भी इन्होंने एक कहीं ना कहीं तोड़ निकाल रखा है और अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। हाल फिलहाल आने वाले चुनाव में क्या होगा हाल, देखते रहिए। द कैमरा 199 बाराबंकी से नीतीश मिश्रा।